नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों के बारे में, संपूर्ण डिटेल्स जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना जितने भी आपके जानकार संविदा कर्मचारी हैं। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, आज हम जानेंगे देश में संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। 11 मार्च 2026 से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला लागू होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे जो कर्मचारी हैं उनके लिए अवश्य ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन विभागों और राज्यों में लागू होगा आदेश, यानी कि कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें लागू होने वाला है आदेश और कौन से राज्यों में लागू होगा, उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, राज न्यूज़ पे बने रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में संविदा और जो संविधान और वर्तमान 2026 कानूनी स्थिति के अनुसार संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज हो चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से नए लेबर कोड 2025-26 ने इस दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है दोस्तों, जिससे अब संविदा कर्मचारियों को जल्द ही नियमितीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम विस्तार से इस विवरण में आपको समझाने वाले हैं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण एवं पक्का रोजगार 2026 के बारे में विस्तार से हम आपको समझाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, बात करें प्रस्तावन के बात करें तो भारत लोकतंत्र में रोजगार की सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, यह आवश्यकता है। दशकों से करोड़ों कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग का जाल में फंसे रहे हैं। यानी कि लेकिन वर्ष 2026 में परिदृश्य बदली जाएगी। अब केवल काम लो और निकालो या नीति को नहीं चलाई जाएगी। भारत के संविधान और नए श्रम कानून पर अब कर्मचारियों के पक्ष में नई व्यवस्था पेश की जाएगी। तो उसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आप किसी भी सेक्टर, किसी भी विभाग में अगर आप संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी राज्य में आप संविदा कर्मचारी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो वीडियो में जरूर बने रहना। इसके साथ ही फर्स्ट भाग में जाने हम जो संवैधानिक अधिकार और अनुच्छेद 14 और 16 यानी कि 14 और 16 में नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यानी कि समानता, अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों को नियमितीकरण नींव रखी गई है। यानी कि दोस्तों, समान कार्य के लिए यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में अपने जो हासिला है उसमें आदेश स्पष्ट किया है कि यदि संविदा कर्मचारी वही काम कर रहा है तो एक स्थायी कर्मचारी है तो उसे केवल संविदा शब्द पर आधार पर काम ना कराएं, वेतन देना असंवैधानिक को माना जाएगा। अब उसको नियमित रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन का अधिकार, यानी कि कोर्ट ने अब गरिमापूर्वक जीवन में रोजगार स्थिति जोड़ी गई है। 10 से 15 साल तक संविदा पर रहना एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जा सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम बात करें भाग 2 के अंतर्गत तो लेबर कोड 2025-26 को प्रभाव की बात करें तो यानी कि 2025 के अंत और 26 की शुरुआत में लागू हुए नए श्रम कोड यानी कि न्यू रूल्स कोड्स हैं, लेबर्स कोड हैं, उनको संविदा कर्मचारियों की परिभाषा में बदल दिया गया है। यानी कि बात करें दोस्तों FTE के बारे में, यानी कि जो फिक्स्ड टीम एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बात करें। अब कंपनियां और विभाग सीधे जो फिक्स्ड टर्म्स है उसमें कर्मचारी को रखा जाएगा। अब जिसमें बिचौलिया का यानी कि कोई बिचौलिया की जो भूमिका होती थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट उनको रखा जाएगा। इसके साथ ही बात करें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार की बात करें, अब संविदा कर्मचारियों को पहले दिन से ही PF ESI का लाभ मिलना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रेजुएटी की बात करें दोस्तों, पहले 5 साल की शर्तें थी, लेकिन अब 2026 के नियमों के अनुसार 1 साल सेवा पूरे होने के बाद ही संविदा कर्मचारी को ग्रेजुएटी का हक भी मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही बात करें दोस्तों स्टेशनरी बोनस की बात करें तो अब लाभ कमाने वाली सरकारी उपकरणों और निजी संस्थाओं को संविदा कर्मचारियों को भी बोनस देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पूरे देश में लागू होगा संविदा कर्मचारियों के ऊपर। भाग 3 की बात करें दोस्तों, नियमितीकरण की जो विस्तार प्रक्रिया की बात करें, स्टेप टू स्टेप हम आपको समझाऊं तो वीडियो में बने रहना। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि कोई सरकारी विभाग 2026 कर्मचारियों को पक्का रखना है तो उसका मॉडल पॉलिसी तैयार पालन करना होगा, जो चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा किया गया है। बात करें दोस्तों फर्स्ट चरण की, यानी कि रिक्त पदों का मिशन
फर्स्ट चरण में रिक्त पदों को किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए सबसे पहले यह देखा जाएगा कि विभाग में स्वीकृति पद खाली है या नहीं है। 2026 की नीतियों के अनुसार यदि पद खाली नहीं है तो लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पर्सनल पोस्ट जो सर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही चरण 2 में बात करें दोस्तों तो राज न्यूज़ पे बने रहना, वीडियो तभी आपको समझ में आने वाला है। चरण 2 की बात करें, 10 वर्ष यानी कि उषा देवी जो गाइडलाइंस है उसकी पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक जो बेनाम उषा देवी केस को 2026 में और उधार बना दिया गया है। यानी कि अब जो नियम है, यदि कर्मचारी बिना किसी अदालती स्टेशन से 10 साल सेवा दे रहा है तो एक मुक्त वन टाइम के साथ उसको नियमित किया जाएगा। साथ ही बात करें चरण 3 के अंतर्गत दोस्तों स्कैनिंग और योग्यता की जांच, यानी कि दोस्तों एक उच्च स्तरीय कमेटी तैयार की जाएगी, बनाई जाती है, जिसमें नियमितीकरण की जांच होती है। बात करें निम्नलिखित जांच होती है, क्या कर्मचारी भर्ती के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखा हुआ था। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक है। इसके साथ ही कर्मचारी यहाँ क्या उसकी नियुक्ति किसी पारदर्शी प्रक्रिया, विज्ञापन या साक्षरता के माध्यम से हुई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखकर अब उनको नियमित रोजगार मिलने वाला है, साथ ही वेतन में भी बढ़ोतरी मिलने वाली है। इसके साथ ही बात करें चरण 4 के अंतर्गत आयु सीमा और अनुभव का लाभ, 2026 के अंतर्गत नीतियों की उन कर्मचारियों की आयु सीमा को पूरी छूट दी गई है जिन्होंने अपनी जीवनी 10 से 15 साल विभाग को दी थी। साथ ही सीधे भर्ती सुविधा जो अनुभव के लिए प्रति वर्ष यानी कि बात करें 2 से 5 वर्ष के अंकों को वेकेज दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों इसके साथ ही बात करें भाग 4 की, जो आउटसोर्सिंग का भविष्य है 2026 में सबसे ज़्यादा बदलने वाला आउटसोर्सिंग को है। अब सरकार ने जेम पोस्टल के माध्यम से काम करने वाले ठेकेदारों को नकेल कस रही है, यानी कि यदि ठेकेदार कर्मचारी का शोषण करता है तो उसे मुख्य नियुक्तियों यानी सरकारी विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदारी देगा। कई राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को खत्म कर दिया गया है। अब राज्य कल्याण नियम बनाया गया है जिससे कर्मचारियों को सीधा वेतन दिया जाएगा और वेतन में बढ़ोतरी भी दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो से जो हमें निष्कर्ष निकल के आता है, अब संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो कानून है उनका अधिकार नहीं मिलता था, अब वो मिलेगा। साथ ही संवैधानिक हक मिलेगा, प्रक्रिया का पालन होगा, सरकारों के पास उन्हें बहाना कम होगा, क्योंकि अब नए लेबर कोड और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख से कर्मचारियों के पक्ष में पलटा भारी कर दिया गया है। भविष्य की रणनीति तैयार है, जल्दी ही आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अपने बैंक का स्टेटमेंट तैयार रखें। संगठन की शक्ति यानी कि 2026 के नियमों के तहत ट्रेड यूनियन बनाना आसान होगा, जिससे उनकी महंगाई का समूह रूप से देखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, राज न्यूज़ के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।